नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है और ये पांचवा क्लास है। तो इस पांचवें क्लास में आप सभी का स्वागत है। और प्रैक्टिस सेशन तो हमारे लगातार चल ही रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हम हर रोज़ नए नए प्रश्न लाते हैं जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत नए तरीके से या छोटे तरीके से आपको सारे प्रश्नों को करके दिखाया गया है। तो आज हमारा ये पांचवा सेशन है। उम्मीद कर रहे हैं आप और भी सेशन हमारे देख रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी लगी हुई है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे ना, उतना परिवार बड़ा होगा। और जब परिवार बड़ा होगा तो हम हो सकता है और अच्छे से लाइव क्लासेस ले सकें और टीचर्स भी हमारे जो और हैं उनको हायर कर सकें, जो आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि 11 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योगफल बताना है। देखो ऐसा है, आप समझ लीजिए कि ऐसा है कि नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये होता है फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका n+1/2, ये होता है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रथम का मतलब होता है एक, यानी एक से। लेकिन यहाँ पर कहाँ से है? यहाँ पर 11 से है। तो इसको हम करेंगे इसी फॉर्मूले से, लेकिन कैसे समझिए। प्रथम से तो है नहीं, एक से कैसे करेंगे इसको? दो तरीके से। पहले हम निकालेंगे 1 से 30 तक, यानी जहाँ तक पूछा है। ठीक, कैसे? n की वैल्यू क्या रखेंगे? 30। n+1 यानी 30 और 1 31/2, ये कर लेंगे। n+1/2 हो गया 31, ये कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आगे देखेंगे तो 2 से इसको काट देंगे कितनी बार? 15 बार। काट दिया 15 बार। अब 31 इंटू 15 कर लेंगे। तो जैसे ही हम 31 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 465। कैसे? 15 एकम 15 की 5, हंसी लगा 1, 5 15 45 और 1 46, ये आ गया। समझ गए? ठीक। और अब हम क्या करेंगे? अब हमें चाहिए 11 से, यानी 11 से 30 तक। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक, जहां से पूछा है उससे एक कम। तो n की वैल्यू क्या? 10। 10 और 1 11/2, तो 2 से काटेंगे 5 बार, कितना आ गया? 55। और अब हम माइनस कर देंगे। कैसे? देखो बताते हैं। हमें 1 से लेकर 30 तक पता चल गया, कितना आ रहा है? 465। हमें 1 से लेकर 10 तक पता चल गया, कितना आ रहा है? 55। तो 465 में हम माइनस कर देंगे क्या? 55। 410 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 410। ठीक। ये प्रैक्टिस सेशन है, आप बताइएगा जैसा आपको पढ़ना है। और भी चीज़ें तो आपके सामने सब हम लेकर आएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए और खर्च 20% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन प्रतिशत का है। और प्रतिशत का जो क्वेश्चन है ये मतलब आप समझिए कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कैसे? आप इतना ध्यान रखिए, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। जैसे एक व्यक्ति की आय, आय मतलब होता है इनकम। इनकम कितनी अपने आप में? 100 है। ठीक। और वो अपनी आय का खर्च कर रहा है 60%। कितना खर्च कर रहा है? 60%। तो जाहिर सी बात है जो बचत कर रहा होगा वो बचत कर रहा होगा 40। ठीक। 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 चलो 40 बचत कर रहा होगा। उसने कहा आय यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए, तो पहले 100 थी, अब 30% बढ़ जाएगी। तो 100 का 30% 30 ही होता है। तो ये नई आय हो जाएगी 130। जबकि खर्च 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए भैया, तो ये 80 नहीं होगा। 60 पहले था और इसका 20% और बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा 12। यानी नया खर्च हो जाएगा 60 + 12 यानी 72। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा।
देखिए आपको समझ में ना आए तो एक बार वापस देखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है, कई बार देखिए आपको समझ आएगा। ठीक है, 72 हो गया। अब एक बात बताओ, जब 60 में से 100 में से 60 खर्च कर रहे थे तो 40 बच रहा था। वैसे ही 130 में से जब 72 हम खर्च करेंगे, 130 में से जब हम 72 खर्च करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हम देख लेते हैं। 30 उधर 28 यानी 58 बचा। तो जाहिर सी बात है खर्च में, बचत में वृद्धि हो गई है। पहले 40 था, अब 48। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो हम लिखते हैं अंतर। क्या लिखते हैं, अंतर इंटू 100। और किससे बढ़ा है, 40 से, यानी पुराना पुराना पुराना। तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 18 का। ठीक, 18 का। नीचे क्या लिखेंगे, 40 इंटू क्या करेंगे, 100। ठीक है, देखो कर दिया। अब कैसे, 20 से काट दो, 20 से काटा है 2 बार, 20 से काटा है 5 बार, 2 से काटा है 9 बार, 9 से काटा है 5 बार, गुणा कर दिया, कितना हो गया, 9 पना 45%। आंसर आपके समक्ष है। समझ गए, 2 हो गए। 2 प्रश्न हो गए। आपको ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ईमानदारी से पढ़िएगा भाई। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात में लेक्चर बना रहा हूँ, हाँ, तो ज़रूर भाई पढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखा है, राहुल रोहन से 40% अधिक कमाता है और सोहन रोहन से 20% कम कमाता है। ठीक है भाई, कमाने दो, कम कमा रहा है ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, कह रहा था राहुल रोहन से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। अब देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन है, राहुल, राहुल, ठीक, सोहन, कौन कौन है, सोहन, कौन है, और रोहन, कौन है, रोहन, 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 सोहन, रोहन। ठीक, कह रहा है राहुल सोहन से 40% अधिक कमा रहा है। ठीक है भाई, कह रहा है राहुल सोहन से 40% अधिक कमा रहा है। ठीक, और यही सोहन रोहन से 20% कम कमा रहा है। देखो थोड़ी सी जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्या वो समझिए। समझनी ये पड़ेंगी कि जो राहुल है, कौन है, राहुल, राहुल का निकालने के लिए सोहन की ज़रूरत और सोहन का निकालने के लिए रोहन की ज़रूरत। और अब रोहन के बारे में पता नहीं तो रोहन को मानेंगे 100। ठीक, और सोहन इससे 20% कम है तो क्या हो गया, 80। और राहुल इससे 40% ज़्यादा है। हमने आपको क्या बताया, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 80 का 40% निकाल दिया, 8 चौको 32, 32 ज़्यादा है तो भैया 32 हो गया, 80 में जोड़ दो तो ये हो गया 8 3 11 यानी 112। कितना हो गया, 112। अब कह रहा है तो राहुल रोहन से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, अधिक कमाता है राहुल रोहन से। तो कितने प्रतिशत अधिक, भाई ये राहुल है और ये रोहन है, तो डिफरेंस आ गया अंतर इंटू 100 और नीचे रोहन का भी जो बेसिक वैल्यू है, यानी आ गया 12% अधिक कमाता है। आंसर आ गया 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न करते हैं, कह रहा है कुछ पुस्तकों को 200 रुपए से 325 रुपए की रेंज में खरीद कर 300 रुपए से 450 रुपए की रेंज में बेचा जाए तो 20 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभव लाभ बताइए। भैया ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत डीप करने की। देखो ऐसा है, क्या है कि समझिए भाई, देखो बहुत ध्यान समझिए, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ तब होगा जब सीपी यानी क्रय मूल्य कम से कम हो, कम से कम हो, और एसपी, एसपी अधिक से अधिक हो, एसपी अधिक से अधिक हो। तो अब देखो क्रय मूल्य है 200 से 325 की रेंज में। ठीक, तो सीपी कम से कम तो हम क्या ले सकते हैं, 200 रुपए, 200। और एसपी क्या कह रहा है, ये एसपी अधिक से अधिक हो, एसपी अधिक से अधिक। तो एसपी क्या है, 300 से 450 की रेंज में है तो क्या हो सकती है, 450। कितनी हो गई, 450, 450 हो गई। तो अब ये बताइए भाई, तो लाभ कितने का हुआ, जो अंतर होगा वही लाभ है, अंतर जो होगा वही हमारा लाभ है। तो एक वस्तु को अगर देखा जाए तो 250 रुपए का लाभ हो रहा है। तो जब 20 वस्तुएं बेचेंगे तो 20 से गुणा कर दो, 0 0 25 दूनी 50, 5,000 रुपये आ गया। ये हमारा आंसर 5,000 रुपये। ठीक,
चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आसान है कि नहीं देखते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो मूलधन बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। 3 वर्ष का, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर फॉर्मूला क्या है? P बराबर, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, P यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन बराबर D इंटू 100 क्यूब। D मतलब डिफरेंस यानी अंतर, अपॉन R स्क्वायर, R मतलब दर, 300 प्लस R। ठीक है, तो मूलधन बताना है। P बराबर डिफरेंस, कितने का है डिफरेंस भैया? 31 रुपए, तो 31 लिख लिया, इंटू 100 क्यूब, 1 2 3 4 5 6, अपॉन R स्क्वायर, R यानी रेट है 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इंटू 300 प्लस R यानी 310। देखो 31 से 31 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0 ये उड़ा दो, आंसर आ गया 1000। ठीक, खत्म। ध्यान रखना ओनली यानी केवल 3 साल वाले के लिए है और कहीं ना लगाना। 2 साल वाला भी होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे, शायद हम बता भी चुके हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से एक संख्या जो थी 53 उसके स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत बताइए। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, औसत मतलब होता है बराबर, बराबर बांटना, यानी बराबर बांटना। ठीक, 100 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, कह रहा 53 लिखा था एक जगह और हमने गलती से क्या पढ़ लिया? 83, तो ज़्यादा पढ़ लिया ना। अब गलती तो हो गई, ज़्यादा पढ़ लिया, तो 53 की जगह 83 पढ़ लिया, तो हमने गलती से 30 ज़्यादा पढ़ लिया। 30 ज़्यादा पढ़ लिया, क्या कर लिया? 30 ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा यानी अधिक पढ़ लिया, अधिक पढ़ लिया। तो जो हमने अधिक पढ़ा है उसको हम क्या करें? उसको हम कम कर दें। तो कितने लोगों में? 100 लोगों में कम करना है। 100 भाई 100 संख्याएं हैं, तो बराबर, औसत मतलब क्या होता है? बराबर। तो 30 को 100 से डिवाइड करो, तो हर व्यक्ति में यानी हर संख्या में 0.30 कम करेंगे, तो औसत कितना कम हो गया? 0.30, यानी अब हो गया है 39.7 नया औसत, और यही हमारा आंसर है। ठीक, बड़े तरीके से करना हो भाई तो बड़े तरीके से कर लो। कैसे? देखो बड़े तरीके से कर देते हैं। 100 संख्याओं का औसत 40 था, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4000। अब हमने गलती से 30 ज़्यादा ले लिया था, तो 30 घटा दो, कितना हो गया है? 3970। तो अब औसत क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या तो यही है, तो होएगा 39.7। आंसर आ गया। ठीक, अगला देखो 7वां प्रश्न। लिखा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तब पहली और चौथी संख्या का गुणनफल बताइए। बहुत गजब प्रश्न है, कल कराया था मैंने तीसरे चौथे में। ठीक, देखो कैसे, देखो ऐसा है, जब संख्याओं का अंतर बराबर हो, जब संख्याओं का अंतर बराबर हो, तब औसत बीच में टैली करता है। कितनी संख्याएं हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। औसत भैया क्या है? 27, तो बीच में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में रख दो। इसके पहले वाली सम क्या होगी? 26, इसके पहले वाली 24,
इसके पहले वाली 22, इसके बाद वाली 28, इसके बाद वाली 30 और इसके बाद वाली 32। अब औसत का काम खत्म। कह रहा है पहली और चौथी संख्या का गुणनफल, पहली ये है चौथी ये है, यानी 22 इंटू 28 करना है। बस आंसर आ जाएगा। क्या करना है? 22 इंटू 28। 28 दूनी 56, हासिल लगा 5, 56 और 5 61, 616 आंसर आपके समक्ष। समझ गया? बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 180 है, तब पहली संख्या बताइए। कोई बात नहीं, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, योग हो या अंतर हो, देखो हमेशा अनुपात दे या और जो भी दे दे, ठीक। क्या करना है? जैसे एलसीएम दिया है तो एलसीएम को अनुपातों के एलसीएम से भाग दे दो, अनुपातों के एलसीएम से भाग देना है, एलसीएम को अनुपातों के एलसीएम से। यानी एलसीएम है 180, तो 3 और 4 अनुपात का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 12, तो 12 से डिवाइड करो, आ जाएगा 15, ठीक। और इसको पहली संख्या पूछा है तो पहला रेशियो 3 है, 3 में गुणा कर दो, कितना आ गया? 45। आंसर आपके सामने। जो दिया हो, योग दिया हो तो योग को योग से भाग, ध्यान रखना, योग दिया हो तो योग को योग से भाग, अंतर दिया हो तो अंतर को अंतर से भाग, एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ को एचसीएफ से भाग। ध्यान रखना भैया, बहुत काम आएगा, ठीक है। नवा प्रश्न देखो। जय अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अमित और प्रशांत की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो जय की आयु बताइए। बहुत गजब प्रश्न है, ठीक। ऐसा है, जय अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा। देखो कह रहा है कि जय अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा। यदि अमित और प्रशांत की आयु का योगफल 48 वर्ष हो तो जय की आयु बताइए। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें उतना और जितना दिया हो, क्या दिया हो? जितना और उतना, कहीं भी हो पूरी गणित में, जितना और उतना को जोड़ के 2 से भाग दे दो, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि इस प्रश्न में जुड़ा जुड़ाया दिया है। हमें अब 2 से डिवाइड करना है, बीच वाले की उम्र आ गई 24 साल, आंसर आ गया खत्म। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी दिया हो जितना उतना, ठीक है। चलो अगला देखो। यदि गगन की वर्तमान आयु में से, क्या दिया है? यदि गगन की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटा दिया जाए और शेषफल को 18 से भाग दे दिया जाए तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप मदन से 2 वर्ष छोटा है जिसकी आयु 5 वर्ष है, तब गगन की वर्तमान आयु बताइए। देखो ऐसा है, गगन की तो हम उम्र पता ही नहीं, वही निकालनी है, तो गगन की उम्र को जी लिखा, इसमें से 6 वर्ष घटा दिया, ठीक। जो भी आया जैसा वो कह रहा, देखो 6 वर्ष घटा दिया और शेषफल को 18 से भाग दे दिया, 18 से भाग दिया तो हमें मिलती है अनूप की आयु। अब अनूप मदन से 2 वर्ष छोटा है जिसकी आयु 5 वर्ष है। किसकी आयु 5 वर्ष है? मदन की। तो मदन से 2 साल छोटा है। अब मदन 5 साल का है, मदन से ये 2 साल छोटा है, तो अनूप कितने का हो गया? 3 का। तो गगन -6 बराबर 18 × 54, तो गगन बराबर माइनस उधर जाके प्लस, तो हो जाएगा गगन कितने का? 60 का। खत्म खत्म, ठीक है। चलिए अब अगला तो नहीं है, लेकिन अब आपको बताएं, आज ही 10 प्रश्न ही हैं और आगे कोशिश करेंगे और भी प्रश्न लाने की, करंट अफेयर्स लाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें लाने की। आपको बस करना इतना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना पहुंचाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे आपको कौन सा फ़ायदा होगा? देखो जितने लोग देखेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी। जब रीच बढ़ेगी तो मन में क्या आएगा? मन में ये आएगा यार रीच बढ़ी है तो और अच्छा कंटेंट लाएं, मतलब कंटेंट तो अभी अच्छा है, मतलब और भी चीज़ें लाएं, मतलब जीएस भी लाएं और मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स लाएं, इंग्लिश लाएं, सब चीज़ें तो ये भी हम आपके लिए करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी? आपको बस व्हाट्सएप पे शेयर करना है
और स्टेटस लगाना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। समझ गए आप लोग? तो एक काम करते हैं फिर, बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।